दोस्तों फाइनली ऐसा अब मनैल को जो है वलीद के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब मनैल ने देर इतनी कर दी है कि जो वलीद की माँ है ना, इसे अब डिसाइड कर चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपकी जो शादी है इसे किसी और लड़की के साथ होगी, क्योंकि मैं वेट करते करते थक चुकी हूँ, मजीद मैं वेट नहीं कर सकती। अब जो वलीद देखता है मनैल को चेंज होते हुए, तो इसके दिल में कुछ होना शुरू हो चुका है। क्या फिर से वलीद मनैल के लिए सोच सकता है, ऐसा एक दफ़ा ट्राई कर सकता है? अगर जाकर बात करता है तो आगे से मनैल का क्या रिस्पांस आएगा? क्योंकि अब की बार वलीद को मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि मैं जब भी जाऊंगा मनैल के साथ जाकर बात करूंगा तो मुझे इनकार नहीं करेगी। क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में मजीद कोई नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है? जो निमी होती है ना, निमी का तो समझो कि ख्वाब जैसे मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। जिस हिसाब से निमी आती है ज़ारा की फैमिली के सामने या अपनी फैमिली के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करती है कि फ़रहान जो है वो मुझे सिंगापुर लेकर जा रहा है, कभी मुझे दुबई लेकर जा रहा है, बातों से ही सिर्फ और सिर्फ हकीकत में लेकर नहीं जाता। तो जब ज़ारा ये बातें सुनती है तो ज़ारा को बड़ा गुस्सा आता है और ये सारा का सारा जो गुस्सा है इसे अपने हस्बैंड के ऊपर निकालती है। अपने हस्बैंड को बातें सुनाती है कि भाई आप मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाते, आप निमी को देख लें कि निमी हर जगह जो वो जाकर टूर कर रही है। तो हनान जो होता है ये समझाने की कोशिश करता है कि जैसे ही मेरी इनकम आना शुरू हो जाएगी या मेरा बिजनेस ठीक होगा तो उसके बाद जहाँ पर भी आप चाहेंगी मैं आपको लेकर जाऊँगा। अब जो हनान की माँ होती है, ज़ारा की सास, ये नेकलेस पहनकर खड़ी होती है। तो जब ज़ारा आती है नेकलेस को देखती है तो उसके बाद इसे शक होना शुरू हो जाता है। इसे लगता है कि ये मेरे वाला ही नेकलेस है, क्योंकि इसने अपने जेवर को अच्छे तरीके से देखा हुआ तो होता है। तो ये फिर अपनी सास के साथ बात करना शुरू कर देती हैं। इसे कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो नेकलेस है इसे मेरे वाले नेकलेस के साथ मिलता जुलता है। तो आगे से सास जब ये बात सुनती है तो ये बातों को घुमाने की कोशिश करती है। अब सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है। ज़ारा को कहती कि अच्छा तुम्हारे पास भी इस तरह का नेकलेस था, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब होता तो सब कुछ ज़ारा वाला ही है, इन्होंने छुपा कर रखा हुआ होता है अपने पास। तो ज़ारा जो होती है इसे अपनी सास को फिर जवाब देती है, इससे कहती कि भाई है नहीं, मेरे पास था, लेकिन जालिम चोरों ने सारा का सारा जो जेवर है इसे मेरा चोरी करके लेकर चले गए। मुझे इस मामले पे जो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब जो भी जेवर घर के अंदर होता है ना, जो हनान के घर में, तो ज़ारा जब भी उस जेवर को देखती है तो ज़ारा को ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ये जो जेवर है ये मुझे देख रहा है बार बार, और इस जेवर के अंदर जो ना कुछ है। अभी तक ज़ारा के सामने सब कुछ खुलकर नहीं आया। ये अब हनान की माँ को शक में डाल देती है। अब हनान की माँ भी इस मामले पे परेशान हो जाएगी और इसे एक दफ़ा ज़रूर हनान के साथ बात करेगी। हनान को बोलेगी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है जल्दी करें, अगर आपने देर कर दी ना तो मामला जो है से बहुत बिगड़ जाएगा और हमारे हाथ में जो कुछ भी नहीं आएगा। और ज़ारा को अगर शक हो गया ना तो ये फिर अपना जेवर लेने की ज़रूर कोशिश करेगी। देखिए कि भाई ज़ारा को जेवर हर सूरत में वापस मिलना है, आप लोगों को सज़ा भी मिलनी है, लेकिन फ़िलहाल ज़ारा को सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ारा को ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने जो वो ऐसा मनैल का सारा जेवर जो वो चोरी किया होता है, ज़ारा से सब कुछ छिन जाए और हनान जो एक दफ़ा ज़ारा को घर से बाहर निकाल दे ताकि ज़ारा को अपनी गलती का एहसास हो। उसके बाद फिर हनान वालों को जो वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो निमी होती है ना, निमी जिस हिसाब से बातें करती है अपने घर वालों के सामने, तो ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर करती है कि ज़ारा से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। ज़ारा को ये लगता है कि वही निमी के साथ जो सपने हैं से पूरे हो चुके हैं। अब फ़रहान और फ़रहान की जो माँ होती है ना, ये निमी के साथ बात करते हैं। निमी को कहते हैं कि भाई इस घर के अंदर हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो दूसरी जगह पर घर है ये भी बहुत ही अच्छा है, बड़ा घर है और बहुत जल्दी हम उस घर के अंदर जाएंगे। हो सकता है कि ये जो इनके पास किराए वाला घर हो, किराए पे इन्होंने लिए हो और निमी को ये दिखाया वो कि ये भी हमारा छोटा सा घर है, वो भी घर अच्छा हो सकता है, लेकिन जो बड़ा घर होगा उस घर के अंदर जब हम आपको लेकर जाएंगे वो आप देखेंगे तो आपको जो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। अब जब लेकर जाते हैं निमी को ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भैंसों का बाड़ा होता है, बकरी नज़र आ रही होती हैं, तो निमी सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और ये फ़रहान से पूछ सकती है। तो आगे से सास जो होती है इसे बोलना शुरू कर देती है। निमी को कहती है कि देखें किसे है हमारा घर, बहुत ही प्यारा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। फिर ये फ़रहान को कहती कि फ़रहान निमी को बताएं ना, निमी को दिखाएं और
टूर करवाएं ताकि निमी को अच्छे तरीके से इसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही मिल जाए और निमी जो फिर किसी किस्म की कोई भी बात ना करे। ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी, तो ये है आपका अपना घर। तो निमी जब ये सब कुछ देखती तो निमी शॉक्ड हो जाती है। निमी को इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई फरहान वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करेगी, यहाँ से जाएगी कि यार किसी भी तरीके से मैं यहाँ से भागूं और अपने घर में वापस चली जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में फरहान वाले जो होंगे ना इसे इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसे अंदर लेकर जाएंगे और फिर इसे अपना काम सौंप देंगे कि भाई ये भैंसें हैं और ये घर है और इस घर की आपने हर सूरत में केयर करनी है। इससे सब कुछ छीन लेंगे। अगर निमी अपने साथ जेवर लेकर गई है तो फिर इसे अपने काम पे लगा देंगे और कुछ टाइम के बाद माँ और भाई जब मिलने के लिए आएंगे, आकर निमी की ये हालत देखेंगे तो उसके बाद फिर निमी को लग पता चलेगा। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि निमी जो है ये तलाक की डिमांड करे, ये फिर फरहान को बोले कि बस बहुत हो गया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मैं आपके साथ जो वो नहीं रह सकती, तो आप मुझे तलाक दे दें। तो इससे तलाक ना मिले लेकिन ज़बरदस्ती जो ये घर से भागने की कोशिश करे और जब घर के अंदर जाएगी जाकर सब कुछ बताएगी अपनी माँ को बोलेगी कि भाई मुझसे इन्होंने सब कुछ छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और इस तरह से फिर जो ज़ारा की सास है और हनान, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। इनको इस मामले पे सज़ा मिल सकती है कि शायद हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, हमने ज़ारा के साथ या और लड़कियों के साथ हमने जो गलत किया जिसकी वजह से हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और फिर ये लोग आएंगे इस ज़ारा के पास आकर माफ़ी मांगे। अब ड्रामे के अंदर जो एक ऑडियंस उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई ये सब कुछ होना चाहिए, तो ऐसा वो सब कुछ होना शुरू हो चुका है। कैसे? जब माँ बात कर रही होती है किसी के साथ कॉल पे और वहाँ पर जब वो वलीद भी मौजूद होता है तो माँ जो होती है इससे बात कर रही होती है कि भाई हमें सबक पसंद आई है और हम चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ क्लियर हो और शादी करवा दें वलीद की, क्योंकि मैं इस घर के अंदर बहू देखना चाहती हूँ, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है। इससे की डिस्कस हो रही होती है तो इतने में जब वो मनहल भी आती है और मनहल जब ये बातें सुनती है ना तो मनहल के जो चेहरे के तासुरात होते हैं ये बता रहे होते हैं कि भाई इसके दिल को कुछ कुछ अब हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती वलीद के साथ। जब ये बात चलना शुरू हो जाएगी, डेट वगैरह इनकी फाइनल हो जाएगी, तो फिर यही मनैल होगी ये वलीद के साथ बात करने की खुद कोशिश करेगी। क्योंकि जब ये जॉब के लिए जा रही होती है, वलीद बैठा होता है, मनैल आती है इसके सामने ऐसे तैयार होकर आती है कि वलीद को पहली दफ़ा ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि भाई इसका जो रवैया है मेरे साथ ठीक होना शुरू हो चुका है। ऐसे ही वलीद को करना चाहिए था। मैं तो कब से वलीद को कह रहा था, मैं तो कब से वलीद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप ऐसे बने, किसी और के साथ शादी की डेट फाइनल करें, फिर देखें कि मनैल का रवैया आपके साथ कैसे चेंज होता है। आप जब से गाड़ी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके साथ बात करने की कोशिश करेगी कि भाई बहुत खुशी हुई है आप शादी कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़ुबान से फ़िलहाल मौके पे ऐसे अल्फाज नहीं बोलेगी लेकिन ये उदास करना शुरू कर देगी और फिर जाकर इससे खुद एहसास होगा और से वलीद के साथ खुलकर बात करेगी। अभी भी वलीद को चाहिए कि इसके साथ डायरेक्ट बात ना करे, अभी भी वलीद को चाहिए कि इसे उस हिसाब से टाइम ना दे या इसके सामने ऐसी बात ना करे कि भाई मनैल को इससे लगे कि भाई वलीद अभी भी मेरे पीछे मरे जा रहा है, इसे किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता, ताकि इससे थोड़ा सा एहसास हो और इस मामले पे इससे पछतावा भी हो कि शार वलीद के साथ जो कुछ भी मैंने किया है ये गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं, क्या वलीद और मनैल की आपस में शादी भी हो पाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो मनैल है ये वलीद की माँ के साथ भी बात कर सकती है, अगर बात करती तो आगे से वलीद की माँ का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये तो डेट फाइनल कर चुकी होगी और फिर हो सकता है कि ये मनैल को इनकार भी कर दे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक क्लास में